अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, जूनियर डॉक्टर्स, माय स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका अपना डॉक्टर प्रोफेसर मियां मोहम्मद अज़हर, प्रोफेसर ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड इंटरवेंशनल स्पाइन एंड पेन स्पेशलिस्ट। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मेरे दोस्तों, भाइयों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है मिग्रेन, यानी आधे सर का दर्द। मिग्रेन को में यूजली सर के एक तरफ, दाएं तरफ या बाएं तरफ आधे सर का दर्द होता है, जो कि चंद सेकंड से 2 मिनट के अरसे तक रहता है। यानी इसका एक अटैक की ड्यूरेशन जो होती है वो चंद सेकंड से 2 मिनट के अरसे के तक रहती है। उसके बाद पेशेंट नॉर्मल हो जाता है टिल द अटैक ऑफ द अदर एपिसोड। तो इसमें ये जो अटैक होता है ये 4 घंटे से 72 घंटे तक मुसलसल होता रहता है। ये शदीद दर्द सर के एक तरफ होती है। इट इज़ यूनिलैटरल पल्सेटिंग टाइप ऑफ हेडेक, जो कि ना सिर्फ हरकत करने से ज़्यादा होती है बल्कि इसमें फोटोफोबिया और फोटोफोनिया भी होता है। यानी देर इज़ इंक्रीज सेंसिटिविटी टू लाइट एंड इंक्रीज सेंसिटिविटी टू स्मेल। यानी पेशेंट जो होता है वो अगर बहुत ज़्यादा लाइट उसके ऊपर पड़े तो उसको ये अटैक प्रेसिपिटेट कर जाता है, या स्मेल की वजह से भी, जिसकी वजह से पेशेंट को हम कहते हैं कि फोटोफोबिया और फोनोफोबिया हो गया है। इस मरीज का जब मरीज पे पेशेंट पे अटैक होता है तो इसमें साथ ही नाजिया एंड वॉमिटिंग भी हो जाती है। ये नाजिया एंड वॉमिटिंग इस माइग्रेन के अटैक की एक बड़ी टिपिकल फाइंडिंग होती है, जो कि हमें क्लस्टर हेडेक से डिफरेंशिएट करती है। जैसे कि मैंने अर्ज किया था कि क्लस्टर हेडेक में ऑटोनोमिक नर्वस सिम्टम्स होते हैं, लेकिन उसमें नाजिया और वॉमिटिंग नहीं होता। जबकि मरीज के जो माइग्रेन के पेशेंट्स के अंदर जब ये अटैक प्रेसिपिटेट करता है तो इसमें नाजिया और वॉमिटिंग बड़े प्रीडोमिनेटिंग फैक्टर्स सिम्टम्स होते हैं जो कि पेशेंट्स में आते हैं। और यही चीज़ है जिसको कि हम इन दोनों हेडेक टाइप ऑफ हेडेक्स को आपस में डिफ्रेंशिएट करते हैं। इसी तरह मिग्रेन का जो अटैक होता है वो सर की मूवमेंट के साथ भी प्रेसिपिटेट कर जाता है। इसी तरह इसमें जो अक्सर औकात मरीज को खांसी करते वक्त, छींक करते वक्त, ऊंचा बोलते वक्त या ब्रश करते वक्त, खाना चबाते वक्त, हत्ता के नेक मूवमेंट से भी पेन की शिद्दत में इजाफा हो जाता है और ये अटैक प्रेसिपिटेट कर जाता है। अगर ये बताई हुई अलामत 4 घंटे से 42 मिनट तक वक्फे से होती रहे तो हम, और कम से कम 5 दफ़ा से ज़्यादा हो, तो हम इसको मिग्रेन लेबल कर लेते हैं। ऐसी कंडीशन को हम मिग्रेन विदाउट आरा का नाम देते हैं। लेकिन एक और कंडीशन होती है जिसको मिग्रेन को हम डिवाइड करते हैं, 2 कंडीशन में डिवाइड करते हैं, मिग्रेन विदाउट आरा एंड मिग्रेन विद आरा। जो विद आरा होती है उसमें अनफॉर्चुनेटली ब्रेन स्टेम या सेरेब्रल कॉर्टेक्स के डिसफंक्शन की अलामत भी पेशेंट के अंदर पाई जाती हैं। इसमें 90% पेशेंट में विजुअल डिस्टर्बेंस होती है, यूनिलैटरल पैरेस्थीसिया और नमनेस अराउंड 30% पेशेंट के अंदर होता है, यूनिलैटरल वीकनेस होती है, एफेजिया होता है, स्पीच डिस्टर्बेंस होती है। यानी दूसरी सर दर्द की अलामत के साथ साथ ये जो मैंने आपको बताई हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स या ब्रेन स्टेम की डिसफंक्शन की अलामत, ये भी उस मरीज में पाई जाती हैं। मिग्रेन के इलाज को हम 2 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। नंबर 1 इज द फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट जो होता है इसमें हम ट्रिप्टेन्स देते हैं, बीटा ब्लॉकर देते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देते हैं, या ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट देते हैं, एमिट्रिप्टोलीन देते हैं, या एसएसआर ग्रुप की कुछ अद्वियात हैं देते हैं। ये बेसिकली हर कंसल्टेंट अपने प्रोटोकॉल के हिसाब से पेशेंट को देता है। लेकिन ये अक्सर हमें देखा गया है कि दवाइयाँ खाकर मरीज जो होता है वो उसके अद्वियात के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और पेशेंट्स जो होता है वो एक तो दवाइयाँ खाकर भी कोई अनहैप्पी होता है और उससे उसको कंप्लीट रिलीफ भी नहीं मिलता। सेकेंड ग्रुप में हम इंटरवेंशनल जो ट्रीटमेंट है वो करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये स्टेट ऑफ द आर्ट बायोमेडिकल इंजीनियरिंग ट्रीटमेंट है, जिसमें कि हम कोई ऑपरेशन नहीं करते, कोई कट नहीं लगाते, कोई पेशेंट को बेहोश नहीं करते। हम इमेज इंटेंसिफायर की मदद से ये एरिया जो कि ट्रबल क्रिएट कर रहा होता है, एक रेडियो फ्रिक्वेंसी नीडल को उसमें डालते हैं और उसको पहले हम डाल के चेक करते हैं कि क्या वो वही अलामत प्रोड्यूस कर रहा है जो जिसकी मरीज कंप्लेन कर रहा है। अगर हम जब कंफर्म कर लेते हैं कि वही हैं और सेंसरी और मोटर स्टिमुलस देके हम उसको ये देखते हैं कि हम अपनी एग्जैक्ट जगह पर हैं, क्योंकि हम बहुत डेलिकेट एरिया में काम कर रहे होते हैं, तो फिर हम पेन जनरेटर की मदद से हम उस पेशेंट की जो पेन होती है उसको हम ख़त्म कर देते हैं। इसको हम गैसरीन गैंग्लियन ब्लॉक कहते हैं। ये इससे पेशेंट की 90% से ज़्यादा दर्द भी ख़त्म हो जाती है और 90% से ज़्यादा मरीज़ की अद्वियात भी कम हो जाती हैं। पेशेंट आधे घंटे का प्रोसीजर होता है। आधे घंटे के प्रोसीजर के बाद
तकरीबन हम 1 घंटा पेशेंट को जस्ट अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं टू बी 100% ऑन द सेफ साइड, और फिर पेशेंट को उसके घर भेज दिया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने सेंटर पे बहुत पेशेंट्स को इससे ट्रीट किया है, एंड वी हैव ये दुनिया का सबसे बेहतरीन स्टैंडर्ड रिकमेंडेड ट्रीटमेंट है जो कि इस प्रॉब्लम के लिए किया जाता है।